हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सेट्स। तो सेट्स 11th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट अस डिस्कस डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सेट क्या होता है? किन्हीं चीज़ों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड मीन्स जिसको हम वर्ड में डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं सेट का। सेट को हम मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं। छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा होता है? सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है सबसे, इसको हम क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये मिडिल ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सेट को हम मिडिल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सेट का। इसको हम मिडिल ब्रैकेट में दोनों तरफ बंद करके और बीच में हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। यहाँ पे ओड नंबर हैं 9 तक, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया। ये एक सेट की फॉर्म है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, अब सेट को 2 फॉर्म में डिनोट किया जाता है। सेट को हम 2 फॉर्म में डिनोट करते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है? इसमें हम सेट को लैंग्वेज में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है, ए इक्वल है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट एक्स डबल डॉट x belong to natural number that x is less than 10, then middle bracket बंद। ठीक है, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट को 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है ना। एक हो तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? इसमें तो हम लैंग्वेज में लिखते हैं सेट को, और रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देते हैं। इसी सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी? देखिए, ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट। अब x जो है वो लेस देन 10 है, यानी कि 10 से तो छोटा है और नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है मीन्स 0 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा सेट हो गया और ये सेट की रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी सेट बिल्डर फॉर्म को ही कन्वर्ट करके। ओके, तो ये सेट की फॉर्म्स हो गई 2, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाऊंगी। अब मैं कोई सेट लेती हूँ बी। इसको मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट एक्स डबल डॉट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी इज मिडिल ब्रैकेट एक्स जो है वो क्या होगी? जितने भी हम नंबर लिखेंगे ना, अंदर नंबर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, थिंग्स लिख रहे हैं, कुछ भी अगर हम सेट के अंदर लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, वो हमारी एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो ओड नेचुरल नंबर होगा और हमें ये नहीं बताया हुआ कि कहाँ तक, नेचुरल नंबर में कहाँ तक, 50 60 100 कहाँ तक। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नेचुरल ओड नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, देन 2 नहीं होगा, 2 इवन हो गया तो 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन, जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ तक। ओके, क्योंकि हमें एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ, नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं डायरेक्ट। हमें ये नहीं बताया हुआ कि 50 60 या कहाँ तक हमें एंड करना है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे।
इस सेट को। ठीक है, अब देखिए सेट को हम वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं। तो वेन डायग्राम समझते हैं क्या होते हैं। देखिए ये कोई सेट ए है, ओके, और ये सेट बी है, ये ए और ये बी। तो इस कंप्लीट को मैं डिनोट करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वेन डायग्राम को हम इसकी फॉर्म लिखते हैं ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन होता है, ओके। जब हमें दोनों सेट लेने होते हैं ए और बी और उनका इंटरसेक्शन भी बीच का भी लेना होता है, तो हम उसको ए यूनियन बी डिनोट करते हैं। अब एक सेट ये है ए और ये बी है, ये ए है और ये बी। अब मुझे सिर्फ ये हिस्सा लेना है, इन दोनों सेट का ये हिस्सा लेना है, बाकी इस तरफ का छोड़ना है और इस तरफ का छोड़ना है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये सेट हमें कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको ए इंटरसेक्शन बी। जब ये साइन आ जाए तो इंटरसेक्शन होगा उन दोनों जो सेट्स होंगे उनका कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है। और दो सेट का कंप्लीट जब हम ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी और बीच वाला कॉमन हिस्सा भी, उसको हम डिनोट करते हैं यूनियन से, और ये यूनियन का साइन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये ए सेट है और ये बी सेट है, दिस वन ए दिस वन बी। और अब मुझे सिर्फ ये कवर करना है, सेट का ये हिस्सा लेना है, कॉमन छोड़ना है और बी वाला तो लेना ही नहीं है, मीन्स बी वाला मुझे बिल्कुल नहीं लेना है, बी होना ही नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस सेट को ए माइनस बी, ओके, जिसमें सिर्फ मुझे ए लेना है और बी नहीं होना चाहिए। तो मैं ए में से बी माइनस कर दूंगी ना, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट वन, ये ए है और ये बी है, सिर्फ मुझे बी लेना है, ए होना ही नहीं चाहिए, कॉमन में भी नहीं होना चाहिए और ए का कोई पॉइंट बाहर वाला भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम डिनोट करेंगे, दिस ए एंड दिस वन बी, इसको हम डिनोट करेंगे बी माइनस ए। जब मुझे सिर्फ बी लेना है और ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ बी लेने के लिए बी में से मैं ए के जो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे उनको माइनस कर दूंगी। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इस तरफ मुझे ए लेना है और इस तरफ मुझे बी लेना है, ठीक है। बीच का जो इनके दोनों का कॉमन पार्ट है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं, वो मुझे नहीं लेने हैं। तो इस सेट को मैं कैसे डिनोट करूँगी, ये ए है और ये बी है, बीच का कॉमन पार्ट मुझे लेना ही नहीं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए इस सेट में। तो ये लिखा जाएगा ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल की शेप से, ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो जब मैं ये वाला हिस्सा ले रही हूँ सिर्फ, तो ये मेरा कौन सा हो गया, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा है ए माइनस बी। और जब मैं ये वाला ले रही हूँ जिसमें ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरफ वाला सारा हिस्सा छोड़ दिया, तो ये हो गया मेरा सेट बी माइनस ए। अब मैं इन दोनों का यूनियन कर दूंगी ना, तो मेरा ये वाला वेन डायग्राम बन के आ जाएगा। ये वाला वेन डायग्राम का हम सेट की फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। और ये ऐसे लिखी जाएगी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में से, यानी कि इस पूरे सेट में से जिसमें मैंने पूरा हिस्सा लिया है ए का भी बी का भी, उनका कॉमन पार्ट भी, तो इसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। ये पूरा हिस्सा जब मैंने लिया है तो इसमें से मैंने इनका कॉमन पार्ट हटा दिया। कॉमन कौन सा होता है, इंटरसेक्शन वाला,
वो एलिमेंट्स जो दोनों में आते हैं वो वाला हिस्सा मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मेरा जो सेट आएगा वो ऐसे डिनोट करेंगे उसको हम, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा। अब देखिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हम कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए सेट है और एन यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो ये जो हम डिनोट कर रहे हैं, ये सिंबल, ये क्या है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सेट्स का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके जो टाइप्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।